Hello students. So in last lecture we discussed the different classes of algae, means in which we discussed the chlorophyceae, phaeophyceae and rhodophyceae. So in this lecture we are going to start a new division of plant kingdom, that is Bryophyta. Then we will discuss Pteridophyta, Gymnosperm, and in last we will discuss the most developed category of plant is Angiosperm. So today's topic is Bryophytes. So students, let's start with the Bryophytes. जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। ठीक है, उनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो आपका एम्फीबियन है वो क्या होते हैं कि वो फर्स्ट एनिमल्स थे जो वाटर से लैंड पे आए थे। ठीक है, कौन? एम्फीबियंस, जिनके अंदर कौन? फ्रॉग भी इंक्लूड होता है। तो जो फ्रॉग होता है वो उसको अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ऐसे ही जो ग्रुप ऑफ ब्रायोफाइट्स है इसको भी इट रिक्वायर वाटर टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज amphibians of plant kingdom, and the study of bryophytes is called bryology. Study of bryophytes is called bryology, and father of bryology is known as F. Cavers. F. Cavers is known as father of bryology. So bryophytes include various mosses. इनको commonly मोस भी बोला जाता है। किसको? ब्रायोफाइट्स को। ब्रायोफाइट्स आर कॉमनली नोन एज मोसेस एंड दे ऑल्सो इंक्लूड लीवरवर्ट्स दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोन इन मोइस्ट सैडी एरिया इन द हिल्स। अब इनको मोइस्ट और सैडी एरिया में क्यों ग्रो करते हैं? क्योंकि इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। जब भी इनके अंदर रिप्रोडक्शन होगा तो उसको कंप्लीट करने के लिए इसको किसकी रिक्वायरमेंट होगी? वाटर की। तो इसलिए ये आपको जो वाटर बॉडीज हैं, जो सैडी प्लेसेस है, मार्सी एरिया है, दलदली जो इलाका है, कोई नदी है उसका जो बैंक है, तट है उसका, उसके किनारे के ऊपर मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां से वाटर बॉडी है वो नजदीक है। ठीक है, तो जो आपके ब्रायोफाइट्स हैं वो आपको मोस्टली कहाँ पर मिलेंगे? है तो टेरिस्ट्रियल, मीन्स मिलेंगे लैंड पर। ये फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट है। कौन? ब्रायोफाइट। ठीक है, लेकिन ये आपको जो वाटर बॉडीज हैं उनके आसपास मिलेंगे। ठीक है, ब्रायोफाइट्स आर कोल्ड एम्फीबियन, ये हम बात कर चुके, क्योंकि इनको अपने रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। फिर जो आपके ब्रायोफाइट्स हैं इनका सक्सेशन में बड़ा रोल होता है। ये दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन। प्लांट सक्सेशन का मतलब क्या है कि कोई बेयर रॉक है, कोई बेयर एरिया है, मीन्स वहां पर कोई भी प्लांट प्रेजेंट नहीं है और ना कभी वहां पर प्रेजेंट था कोई भी प्लांट। तो सबसे पहले वहां पर कौन आएगा? लाइकेन। सबसे पहले वहां पर प्लांट लाइफ की शुरुआत कौन करेगा? लाइकेन। ठीक है, क्लियर है? तो लाइकेन क्या करता है? जो आपके रॉक्स हैं उसको तोड़ देगा, उसकी वेदरिंग स्टार्ट कर देगा। ठीक है, क्लियर है? तो लाइकेन के साथ साथ वहां पर कौन ग्रो करना स्टार्ट कर देता है लाइकेन के बाद? ब्रायोफाइट। ठीक है, जो ब्रायोफाइट है वो सोइल को, जो आपका रॉक्स है उनको और ज्यादा डिकम्पोज करेगा ताकि और प्लांट्स वहां पर ग्रो कर सके। जैसे कि टेरिडोफाइट आएगा फिर इसके बाद, किसके बाद? ब्रायोफाइट के बाद। तो जो सक्सेशन है बेयर रॉक्स पे, सोइल पे, उस पे सक्सेशन करने का जो इम्पोर्टेंट रोल है वो किसका होता है? ब्रायोफाइट्स का भी। ठीक है, फिर अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, जो आपके ब्रायोफाइट्स है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, तो जो आपका एल्गी थी उससे ये थोड़ा डेवलप्ड कैटेगरी के हैं। ठीक है, वो तो क्या थी? बिल्कुल थैलोइड थी। उसको जो आपकी एल्गी थी उसको हमने क्या बोला था? थैलोफाइटा। मीन्स उसमें हमें कहीं भी ये नहीं पता लग रहा था रूट, स्टेम और लीफ जैसी कोई स्ट्रक्चर हमें दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन यहां पर थोड़ा डिफरेंशिएशन ज्यादा है एल्गी से। ठीक है, कि जो प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट्स की, इट इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। इट्स थैलस लाइक ए प्रोस्टेट और इरेक्ट।
इसका जो थैलस है वो प्रोस्टेट भी हो सकता है ऐसे और इरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। और ये जिब्स सबस्ट्रेटम से अटैच होगा आपका थैलस किसका, ब्रायोफाइट का, वो किसकी हेल्प से होगा, राइजोइड्स की हेल्प से। रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं राइजोइड्स। लेकिन जो आपका ब्रायोफाइट्स है उसके अंदर भी हमें ट्रू रूट लीफ देखने को नहीं मिलेगी। ट्रू रूट लीफ आर एब्सेंट इन ब्रायोफाइट्स, ठीक है। वो एल्गी के अंदर भी एब्सेंट थी, वो ब्रायोफाइट्स के अंदर भी एब्सेंट होंगी ट्रू रूट लीफ और स्टेम, ठीक है, याद रखना। लेकिन रूट, स्टेम और लीफ जैसी स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलती हैं। रूट का जो फंक्शन करती है रूट लाइक स्ट्रक्चर, उनको बोलेंगे राइजोइड्स। लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स भी आपको देखने को मिलेगी जिनको हम लेटरल्स बोलते हैं। हम डायग्राम देखेंगे जब डिस्कस करेंगे लेटरल्स क्या है, ठीक है। फिर स्टेम लाइक स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन वो डिफ्रेंशिएट आप नहीं कर पाते कि स्टेम कहाँ पर है, ठीक है, वो बहुत छोटी सी होती है बिल्कुल, ठीक है। तो जो आपकी प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट्स की वो एल्गी से ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड है, ठीक है, क्लियर है। फिर क्या है, दे लैक ट्रू रूट स्टेम और लीफ, उनके पास ट्रू लीफ रूट स्टेम है वो एब्सेंट है। दे में पोसेज रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, उनके पास रूट स्टेम और लीफ जैसी स्ट्रक्चर हो सकती हैं लेकिन वो एक्चुअल में रूट स्टेम और लीफ नहीं होती, ठीक है। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड, मीन्स इनके पास सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम होता है। जो मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड है, ठीक है। और वो हैप्लॉइड बॉडी है वो प्रोड्यूस क्या करती है, गैमेट्स, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट मीन्स गैमेट प्रोड्यूसिंग बॉडी। तो जो गैमेटोफाइट क्या है, गैमेट प्रोड्यूसिंग बॉडी, और वो कैसी है, हैप्लॉइड, ठीक है। तो जो मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट के अंदर वो भी गैमेटोफाइट होती है, ठीक है। ब्रायोफाइट्स के अंदर हमें दो पार्ट्स देखने को मिलते हैं एक ही प्लांट में। एक बॉडी तो होगी गैमेटोफाइट, एक होगी स्पोरोफाइट, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे स्पोरोफाइट क्या है, कैसे बनता है। अभी यहाँ इतना याद रखो कि जो मेन प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट की वो हैप्लॉइड है और उसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट है वो ज़्यादा डेवलप होता है एज कंपेयर टू स्पोरोफाइट। क्यों, क्योंकि जो आपका स्पोरोफाइट होगा वो अपने फूड के लिए गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होता है, निर्भर करता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डेवलप कौन हुआ, गैमेटोफाइट हुआ, ठीक है। और जो गैमेटोफाइट है ये अपना रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट शो करता है। रेट्रोग्रेसिव मतलब कि जो ब्रायोफाइट है वो, उनका जो गैमेटोफाइट है वो सबसे ज़्यादा डेवलप है। फिर इनके बाद कैटेगरी आती है टेरिडोफाइट्स, उसके अंदर गैमेटोफाइट कम डेवलप होगा। फिर जिम्नोस्पर्म, उनके अंदर गैमेटोफाइट और कम डेवलप्ड होगा। और लास्ट में एंजियोस्पर्म में और कम डेवलप्ड होगा। तो मीन्स रेट्रोग्रेसिव है ना, ज्यादा डेवलप कम 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 होता जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। जो आपका स्पोरोफाइट है उसका प्रोग्रेसिव होगा। क्यों, जो ब्रायोफाइट है उसका स्पोरोफाइट है वो डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट के ऊपर, मीन्स वो कम डेवलप है। लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ोगे टेरिडोफाइट उसमें वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। तो मीन्स उसका जो डेवलपमेंट है वो प्रोग्रेसिव होगा। जिम्नोस्पर्म होगा उसका और ज्यादा जो स्पोरोफाइट है वो डेवलप्ड होगा, ठीक है, क्लियर है। आगे चले, ये है आपका प्लांट बॉडी, ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें देखो आपको जो प्लांट बॉडी है उसमें दो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये तो है आपका स्पोरोफाइट, ये है गैमेटोफाइट। तो जो मेन प्लांट बॉडी है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका गैमेटोफाइट, ठीक है, क्या बोलेंगे, गैमेटोफाइट। अब इसमें देखो जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसमें लीफ लिख रखा है लेकिन इनको हम बोलते हैं लेटरल्स, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, लेटरल्स। और जो स्टेम है उसको बोला जाता है मेन एक्सिस। स्टेम को क्या बोला जाता है, मेन एक्सिस। स्टेम को नहीं, मीन्स स्टेम लाइक जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलेंगे मेन एक्सिस, क्योंकि स्टेम रूट लीफ तो एब्सेंट है, ट्रू। तो जो स्टेम जैसी स्ट्रक्चर है उसको मेन एक्सिस। जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है जिससे ये सरफेस से जुड़ा होता है, सबस्ट्रेटम से जुड़ा होता है, उसको बोलेंगे राइजोइड्स, ठीक है। और जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है वो लेटरल्स। इन तीनों को मिला के बोलेंगे गैमेटोफाइट, ठीक है, क्या बोलेंगे, गैमेटोफाइट। और ये मेन प्लांट बॉडी है ये हैप्लॉइड है,
फिर जो स्पोरोफाइट है वो किसके ऊपर ग्रो कर रहा है, सिंपली आप देख सकते हो इसमें किसके ऊपर ग्रो कर रहा है, गैमेटोफाइट के ऊपर। तो मीन्स जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो गैमेटोफाइट इज मोर डेवलप्ड देन स्पोरोफाइट, ठीक है। फिर जो स्पोरोफाइट है उसकी बॉडी भी 3 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएटेड है। क्या है आपका, ये कैप्सूल, ये सीटे और यहाँ पर होता है फुट। तो इसकी जो आपका बॉडी होती है स्पोरोफाइट वो 3 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएटेड होती है, फुट, सीटे एंड कैप्सूल, ठीक है। कैप्सूल के अंदर क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं और स्पोर जर्मिनेट करके नया प्लांट बनाते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये थी प्लांट बॉडी, इसमें 2 पार्ट्स है, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, ठीक है, क्लियर है। फिर जो आपके ब्रायोफाइट्स होते हैं उनके अंदर सेक्स ऑर्गन जो होंगे वो मल्टी सेल्ड होते हैं। कैसे होते हैं, मल्टी सेल्ड, ठीक है। अब यहां से आपको याद आना चाहिए जब हम एल्गी की बात कर रहे थे तो हमने वहां पर बात की थी जो एल्गी के सेक्स ऑर्गन है वो यूनिसेल्ड होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट कारा। कारा के जो सेक्स ऑर्गन थे वो मल्टीसेलुलर थे, बाकी जितनी भी एल्गी थी उनके जो सेक्स ऑर्गन थे वो क्या थे, यूनिसेल्ड थे। लेकिन जो ब्रायोफाइट्स है उनके जो सेक्स ऑर्गन है वो कैसे हैं, मल्टीसेल्ड है। और जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं एंथ्रीडिया, उसको क्या बोलेंगे, एंथ्रीडिया, ठीक है। और फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे उनको बोलेंगे आर्चिगोनिया, ठीक है, क्या बोलेंगे, आर्चिगोनिया। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है ये है एंथ्रीडिया और ये सॉरी आर्चिगोनिया, और ये है आपका एंथ्रीडिया, ठीक है। क्या है, एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया कहाँ पर बनते हैं, एंथ्रीडियोफोर पे। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये है एंथ्रीडियोफोर जिसके ऊपर एंथ्रीडिया बनेगा, ठीक है। ये है आर्चिगोनियोफोर, इसके ऊपर आर्चिगोनिया बनेगा। और ये जो एंथ्रीडिया है इसके अंदर बनेंगे आपके मेल गैमीट और जो आर्चिगोनिया है उसके अंदर बनेंगे फीमेल गैमीट। तो मेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज एंथ्रीडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया के अंदर बनेंगे फीमेल गैमीट जिसको बोलते हैं एग, और एंथ्रीडिया के अंदर बनेंगे मेल गैमीट जिसको बोलेंगे एंथ्रोजोइड्स। क्या बोलेंगे, एंथ्रोजोइड्स, ठीक है, क्लियर है। चलें आगे। अब देखो सेक्स ऑर्गन की बात आ गई यहाँ पर। सेक्स ऑर्गन जो ब्रायोफाइट्स में है वो मल्टीसेलुलर है। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम। जो मेल गैमिट्स होंगे वो बायफ्लैजिलेट होते हैं। फ्लैजिला है तो मूव करके जाएंगे क्योंकि जो आपका वोटर है उसके अंदर तैर के जाना है किसको, मेल गैमिट्स को, तो उनके पास फ्लैजिला होते हैं, 2 होते हैं, तो बायफ्लैजिलेट, ठीक है। तो जो मेल गैमिट है उनको क्या बोलेंगे इन केस ऑफ ब्रायोफाइट, एंथ्रोजोइड्स। फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्चिगोनियम और फीमेल जो गैमिट है वो फ्लास्क शेप का होता है जो आर्चिगोनियम है, और फीमेल गैमिट होगा उसको क्या बोलेंगे, एग, ठीक है, क्लियर है। फिर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो आपका क्या हो गया, मेल एंड फीमेल गैमिट बन गए। भाई मेल गैमिट है वो किसने बना दिया, एंथ्रीडिया ने, एंथ्रोजोइड है वो मेल गैमिट बन गया। इधर आर्चिगोनिया ने एग बना दिया। अब जो एंथ्रोजोइड है वो कहाँ पर रिलीज कर दिया जाएगा, वोटर के अंदर, ठीक है। वोटर के अंदर वो किसके कांटेक्ट में आएगा, आर्चिगोनियम के कांटेक्ट में। आर्चिगोनियम के पास क्या है, फीमेल गैमिट है, तो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। जो आपका मेल गैमिट है एंथ्रोजोइड वो फ्यूज करेगा किसके साथ, एग के साथ, और क्या बना देगा, जाइगोट। क्या बना देगा, जाइगोट। ये हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट। और जाइगोट हमेशा क्या होता है, डिप्लॉइड। क्या होता है, डिप्लॉइड मीन्स 2n, ठीक है, क्लियर है। अब देखो डिफरेंस कहाँ है, एल्गी के अंदर तो क्या होता था, जाइगोट बना, जाइगोट के अंदर मियोसिस होके स्पोर बन जाते थे और नई एल्गी बन जाती थी। लेकिन जो आपके ब्रायोफाइट्स हैं उसमें जाइगोट बनने के सडनली इमीडिएटली उसका मियोसिस नहीं होता, ठीक है। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। वो क्या पर करेंगे, दे प्रोड्यूस मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। अब पता चल गया कि स्पोरोफाइट कैसे बना। तो जो आपका स्पोरोफाइट है
ये जो बॉडी है आपकी स्पोरोफाइट, ये कैसे बनी है? जाइगोट में माइटोटिक डिविजन्स हो गई, ठीक है। ये शुरू से प्रेजेंट नहीं है। शुरू से कौन प्रेजेंट है? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट के अंदर गैमीट्स बने, मेल गैमीट फीमेल गैमीट, दोनों का फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, और जाइगोट से बना ये गैमेटोफाइट, ठीक है। अब गैमेटोफाइट बन गया। अब गैमेटोफाइट्स में क्या है आपका? कैप्सूल। तो कैप्सूल के अंदर जो सेल्स होती हैं उनके अंदर होता है। अब देखो जाइगोट से आपका स्पोरोफाइट बना है, तो स्पोरोफाइट भी क्या होगा? 2n होगा, मीन्स डिप्लॉइड होगा। तो जो स्पोरोफाइट होता है वो भी क्या है? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। तो अब कैप्सूल के अंदर जो सेल्स होंगी वो भी क्या होंगी? डिप्लॉइड होंगी, ठीक है, क्लियर है, 2n होंगी। अब इसके अंदर होता है मियोसिस, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा? मियोसिस। जो कैप्सूल के अंदर सेल है उसके अंदर मियोसिस हुआ, मियोसिस से बनेंगे आपके स्पोर्स, ठीक है। क्या बनेंगे? स्पोर्स। और स्पोर्स जर्मिनेट करके, ये जब जर्मिनेट करेंगे तो ये नई प्लांट बॉडी है उसको बना देंगे, मीन्स गैमेटोफाइट को बनाएंगे, ठीक है। किसको बनाएंगे? गैमेटोफाइट को। और गैमेटोफाइट के अंदर फिर से आपके गैमीट्स बनेंगे, उनका फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से स्पोरोफाइट बनेगा, फिर स्पोरोफाइट के अंदर कैप्सूल के अंदर मियोसिस होगी, फिर से आपका स्पोर बनेंगे। तो ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसके अंदर? ब्रायोफाइट्स के अंदर, ठीक है, क्लियर है। ये हम बात कर चुके हैं। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन इमीडिएटली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो वो क्या प्रोड्यूस करता है जाइगोट? स्पोरोफाइट, ठीक है। स्पोरोफाइट है वो हम बात कर चुके हैं, फ्री लिविंग नहीं होता, किसके ऊपर अटैच होता है? गैमेटोफाइट के ऊपर, अपने नरिशमेंट के लिए, ठीक है, क्लियर है। तो अपना नरिशमेंट जो स्पोरोफाइट है वो किससे लेगा? गैमेटोफाइट से। फिर सम सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस करेंगी तो प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर। जब डिप्लॉइड के अंदर मियोसिस होगी तो जो स्पोर बनेंगे वो क्या बनेंगे? हैप्लॉइड, ठीक है। तो और हैप्लॉइड स्पोर जब जर्मिनेट करेंगे तो नया जो गैमेटोफाइट है वो बना देंगे। हमें पता है गैमेटोफाइट भी क्या है? हैप्लॉइड है, क्लियर है, ठीक है। फिर अगर लाइफ साइकिल देखें तो ये है लाइफ साइकिल किसकी? एक आपका जो ब्रायोफाइट है उसकी, ठीक है, क्लियर है। देखो इससे क्या हुआ आपका? ये है आपका सेक्स ऑर्गन्स, मेल, ये फीमेल, ठीक है। इनसे दोनों से क्या बना? एंथ्रीडियम, आर्चिगोनियम, दोनों से जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, ठीक है, क्लियर है। एम्ब्रियो ने बना दिया स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट में बनेंगे स्पोर, स्पोर रिलीज हुए, स्पोर ने क्या बनाया आपका? प्रोटोनियमा स्टेज, बड स्टेज। ये लाइफ साइकिल जो दिखा रखी है ये आपको मोसेज की दिखा रखी है, ठीक है, क्लियर है। तो ये है मोस की लाइफ साइकिल। अगर अब इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात करें कि जो ब्रायोफाइट्स है उसके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है, तो जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है वो कोई ज़्यादा नहीं होती मोसेज की, ठीक है, लेकिन ये सक्सेशन में आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो हम बात कर चुके हैं। इनकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात करें तो जो कुछ मोसेज होते हैं वो हर्बेशियस मैमल्स जो हैं, बर्ड्स और अदर एनिमल्स, उनको खाना देते हैं, मीन्स उनके लिए वो फूड का काम करते हैं मोसेज, ठीक है, क्लियर है। इनमें फिर एक है स्फेगनम। स्फेगनम क्या है? एक मोस है, इसको पीट मोस भी बोला जाता है। ये क्या है? एज ए फ्यूल इसको यूज किया जाता है, जलाने में ईंधन के रूप में इसका प्रयोग होता है। फिर और क्या है? इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है पीट मोस की या स्फेगनम की वो ज़्यादा होती है। तो उसका यूज हम कैसे कर सकते हैं? सपोज हमें कुछ प्लांट्स हैं वो एक प्लेस से, सपोज इस कंट्री से, इंडिया से आपको किसी अदर कंट्री में शिपमेंट करनी है, उनका ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए टाइम लगेगा। तो उस टाइम प्लांट्स को क्या चाहिए भाई? प्लांट्स को वाटर नहीं मिला वो तो मर जाएंगे, ठीक है। तो इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ब्रायोफाइट्स की ज़्यादा है, मीन्स ये काफ़ी टाइम तक वाटर को होल्ड कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जिन प्लांट्स को हमें ट्रांसपोर्ट करना होता है उनके चारों तरफ ब्रायोफाइट्स को रैप कर देते हैं, ठीक है, और वाटर फिल कर देंगे। तो वाटर फिल करेंगे तो ये बहुत सारा वाटर इनके अंदर चला जाता है और इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो ये वाटर को होल्ड करके रखेंगे काफ़ी टाइम तक। तो जब तक शिपमेंट होगी, जब तक वाटर इनके अंदर प्रेजेंट रहेगा सोयल के अंदर, ठीक है, और वाटर उसको मिलता रहेगा जो हमें प्लांट ट्रांसपोर्ट करने हैं। तो इनको एज ए पैकेजिंग मटेरियल भी यूज किया जाता है, ठीक है। फिर लाइकेन के साथ ये
रोक्स हैं उनको कॉलोनाइज करने में, उन पे सक्सेशन में हेल्प करते हैं। जो आपका रोक्स है उनको डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। और जो आपका सबस्ट्रेट है, जो रोक है, उसको जो आगे आने वाले प्लांट्स है लाइक टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, उनके लिए सूटेबल बनाते हैं रोक्स को, ठीक है। क्लियर है। सिंस mosses form dense mat on soil, they reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion। हमें पता है कि जो मोस है वो डेंस मैट मीन्स, सपोज ये आपका सोयल है तो इसके ऊपर ऐसे चिपक जाते हैं, तो डेंस मीन्स एक घना जो है उसको बना देते हैं, मतलब इसके ऊपर डेंसली इसको कवर कर लेंगे सोयल को, ठीक है। तो जब रेन होगी, बारिश होगी, तो उससे सोयल इरोजन नहीं होगा, जो आपके वहां पर प्लांट्स होंगे वो उखड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर डेंस मैट बन गया, किसका? मोस का, सोयल के ऊपर। तो ये सोयल इरोजन को भी रोकते हैं, कौन? मोस, ठीक है। क्लियर है। फिर जो आपका ब्रायोफाइट्स हैं उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, लीवरवर्ट और मोस। किस कैटेगरी में? लीवरवर्ट और मोस। लीवरवर्ट्स जो हैं वो कम डेवलप्ड कैटेगरी के हैं और मोस जो हैं वो हाईली डेवलप्ड हैं, ठीक है। तो क्लियर है, दो कैटेगरी है, लीवरवर्ट और मोस। मोस है वो ज्यादा डेवलप है, लीवरवर्ट्स है वो कम डेवलप है। फिर अगर लीवरवर्ट्स की बात करें, हम अब लीवरवर्ट्स को स्टडी करने वाले हैं, तो लीवरवर्ट्स की जो बॉडी है वो थैलोइड है, ठीक है। जो बॉडी है वो कैसी है? थैलोइड है। थैलस इज डोर्सी वेंट्रल। डोर्सी वेंट्रल का मतलब क्या है कि उसको हमें दो चीजें देखने को मिलेंगी। ये तो है, सपोज हमारा हाथ है तो उसमें जो हमारा ऊपर का जो हिस्सा है वो होता है डोर्सल, उसको क्या बोलते हैं? डोर्सल। और जो नीचे का होता है, जो हमारी हथेली होती है, वो वाला जो पोर्शन होता है वो होता है वेंट्रल। तो जो इनकी बॉडी है लीवरवर्ट्स की वो कैसी है? डोर्सी वेंट्रल। ये सरफेस है वेंट्रल और ये है डोर्सी वेंट्रल, ठीक है। जैसे लीफ होता है ना, ऐसी स्ट्रक्चर होती है इनकी, ये आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी पूरा लीवरवर्ट, ठीक है। लीफ में जो नीचे का पोर्शन होगा वो वेंट्रल होता है, ऊपर का जो होता है वो डोर्सल होता है, ठीक है। एंड दे आर क्लोजली अप्रेस्ड टू दी सबस्ट्रेटम, और वे चिपके होते हैं बिल्कुल, किससे? सबस्ट्रेटम से। क्लियर है। द लीफी मेम्ब्रेन में हैव टाइनी लाइक अपेंडेजेस टू इन टू रोज ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। कि इनके पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकती है, अपेंडेजेस, जैसे कि आपका ये है, ये आपका लीफ जैसे काम करेगा, ठीक है। ये ऐसे इनके पास प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें लीवरवर्ट्स में, तो वो किससे होता है? फ्रेगमेंटेशन से। फ्रेगमेंटेशन हमें पता है कि जब भी कोई प्लांट बॉडी पार्ट्स में टूट जाए, ब्रेक हो जाए, तो हर एक जो पीस है, जो पार्ट है, इट विल जनरेट ए और जर्मिनेट इनटू ए न्यू प्लांट, ठीक है। वो नया प्लांट बना देगा। और इसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, जिसको बोलते हैं गैमे या जेमे, जैसे भी आप प्रोनाउंस करना चाहो, गैमे या जेमे, ये आपको देखने को मिलेंगी। ये क्या होती हैं? आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग पढ़ा है, बर्ड्स पढ़ी हैं। बर्ड्स में क्या होता है? एक छोटी सी बर्ड अराइज होगी, उसका साइज धीरे धीरे ग्रो करेगा, और जब फुल्ली वो अपने पेरेंट जितनी ग्रो हो जाती है तो वो पेरेंट बॉडी से अलग होके और नया प्लांट बना देती है। तो ऐसे ही स्पेशल स्ट्रक्चर्स यहाँ पर प्रेजेंट है। गैमे, ये भी क्या है आपकी? ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड। ये भी क्या है? ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड विच डेवलप इन ए स्मॉल रिसेप्टेकल्स। किसके अंदर बनती है वो? किसके अंदर डेवलप्ड होती हैं? गैमे कप के अंदर, ठीक है। कि जो आपके गैमे हैं वो किसके अंदर बनेंगे? गैमे कप के अंदर, ठीक है। और वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा? थैलस में। जो आपका गैमे कप्स है वो कहाँ प्रेजेंट होंगे? थैलस में। जब आपका गैमे प्लांट बॉडी से डिटैच होगा तो वो क्या कर देगा? जर्मिनेट टू फॉर्म ए न्यू इंडिविजुअल। नया जो प्लांट है, ब्रायोफाइट है, उसको जर्मिनेट करा देगा, ठीक है। देखते हैं, ये देखो, इसमें जब हम बात कर रहे थे, हमने यहाँ पर स्किप किया था इसीलिए कि ये आपको दिखाई दे रहे हैं ग्रीन कलर में। देखो, ये है आपका गैमे कप, ठीक है। क्या है? गैमे कप। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? गैमे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। वो गैमे जब इस बॉडी से डिटैच हो जाएंगे, सपोज ये यहाँ पर आ गया, तो ये एक पूरी ऐसी प्लांट बॉडी जर्मिनेट कर देगा, ठीक है। जब ये गैमे कप से गैमे रिलीज होंगे
तो जितने भी गैमे होंगे वो हर एक प्लांट बॉडी बना देगा। ठीक है, क्लियर है। ये है आपके गैमे कप। तो इनके अंदर ऐसे भी रिप्रोडक्शन है वो होता है। ठीक है, हो गया। फिर अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की लिवरवर्ट्स के अंदर, तो वही है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे, वो मेल और फीमेल गैमीट बनाएंगे। और मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो एक थैलस पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। सपोज ये आपका एक थैलस है, इसके पास दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है, तो इसको बोलेंगे हम मोनोसियस। और अगर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग थैलस पे प्रेजेंट है तो उनको हम बोलेंगे डाइसियस। अब यहाँ देखो, जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो इस पर प्रेजेंट है, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, सॉरी ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियोफोर, और ये है मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियोफोर। तो मीन्स ये अलग अलग, ये थैलस अलग है, ये थैलस अलग है, तो मीन्स डिफरेंट डिफरेंट थैलस पे प्रेजेंट है। तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हम डाइसियस, मीन्स बाइसेक्सुअल। एक के पास एक ही सेक्स प्रेजेंट है, या तो मेल होगा या फीमेल होगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो एक ही थैलस पे प्रेजेंट हो, तो उस कंडीशन को बोलते हैं होमोथैलिक। ठीक है, क्या बोलेंगे? होमोथैलिक। और अगर डिफरेंट पे प्रेजेंट है तो हेट्रोथैलिक, या उसको बोलो डाइसियस। ठीक है। फिर जो स्पोरोफाइट है लिवरवर्ट्स का, वो 3 पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड होता है, वो हम ऑलरेडी बात भी कर चुके हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल सबसे अपरमोस्ट पार्ट, जिसके अंदर मियोसिस होके स्पोर बनेंगे, जिससे कैप्सूल आपके फुट से जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं सीटा। और जो बेस जो है स्पोरोफाइट का, उसको बोलेंगे फुट। ठीक है। आफ्टर मियोसिस स्पोर आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल, ये भी हम बात कर चुके कि जो स्पोर है वो कहाँ पर बनेंगे? कैप्सूल के अंदर। और जो स्पोर बनेंगे वो जर्मिनेट करके फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बना देंगे, और गैमेटोफाइट के अंदर फिर से मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन गैमीट बनाएंगे, फिर से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से आपका स्पोरोफाइट बनेगा, उसके अंदर कैप्सूल होगा, कैप्सूल के अंदर स्पोर होंगे, स्पोर फिर से जर्मिनेट करके फ्री लिविंग क्या बना देंगे? गैमेटोफाइट। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? मार्केंसिया। किसका है? लिवरवर्ट्स का एग्जाम्पल की बात करें तो वो है मार्केंसिया। ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें लाइफ साइकिल की, कि जो आपका लिवरवर्ट्स है उसकी लाइफ साइकिल कैसी है, तो देखो इसमें क्या है भाई, यहाँ पर ऐसी कंडीशन दिखा रखी है कि मेल और फीमेल गैमीट है वो अलग अलग है, मीन्स अलग अलग प्लांट में प्रेजेंट है आपका मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है। तो ये है आपका मेल पार्ट। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट है, उससे क्या बना? एंथ्रीडियल हेड, मीन्स एंथ्रीडिया बन गए। ये जो आपको येलो कलर में दिखाई दे रहे हैं ये है एंथ्रीडिया, मीन्स मेल गैमिट। क्या है ये? मेल गैमिट। और ये है आपका आर्चिगोनिया, और आर्चिगोनिया से क्या बनेगा? एग। क्या बनेगा? एग। ठीक है, क्लियर है। फिर एग और स्पर्म ने फ्यूज करके क्या बना दिया? जाइगोट। एग और स्पर्म ने फ्यूज करके क्या बनाया? जाइगोट। अब जाइगोट है, उससे क्या डेवलप होगा? स्पोरोफाइट। क्या होगा? स्पोरोफाइट। अब देखो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये सीटा है, और ये आपका कैप्सूल है, और ये फुट है। ठीक है। और जब आपका स्पोर फटा, स्पोर्स जर्मिनेट हुए, जब कैप्सूल फटा, रप्चर हुआ, तो उससे बने स्पोर। स्पोर रिलीज हो गए बहुत सारे, और स्पोर रिलीज होके क्या बना दिया आपका? राइजोइड्स। ठीक है, उससे राइजोइड बने सबसे पहले, मीन्स रूट बनी, रूट बनी, और फिर आपकी लीफ लाइक स्ट्रक्चर है वो बन गई, मीन्स ये क्या बन गया अब आपका? गैमेटोफाइट। ठीक है। और ये मैच्योर होके ऐसा ही बन जाएगा, इस गैमेटोफाइट जैसा। ठीक है, क्लियर है। तो ये है आपकी क्या? लाइफ साइकिल ऑफ लिवरवर्ट्स। ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन मेल गैमिट बनाएंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन फीमेल गैमिट बनाएंगे, दोनों का फ्यूजन होगा, फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट में मियोसिस नहीं होगी, क्या बनेगा? स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट में कैप्सूल होगा, कैप्सूल में के अंदर क्या होंगे? स्पोर, जो आपको यहाँ स्पोर रिलीज होते दिखाई दे रहे हैं, और स्पोर जर्मिनेट करके नया जो गैमेटोफाइट है वो बना देंगे। ठीक है। तो ये था आपका क्या? ब्रायोफाइट्स, और उसका क्लासिफिकेशन। मोस बच गया, वो हम कल नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस। ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारा मोस। अगर हमने इसमें क्या क्या डिस्कस किया कि क्या क्या
जर्नल फीचर्स हैं मोसेस के और क्या उनका हैबिटेट है, कैसी लाइफ साइकिल है, वो सब हमने डिस्कस किया। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस दी मोसेस। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।